बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर। और मैं हूँ फारूक समी। बात करेंगे आज बेंटले मुस्लिन पर, जो कि बहुत ही महंगी तरीन गाड़ी थी, जिसको पाकिस्तान लाया गया था और बाद में ये मालूम हुआ था उसके रजिस्ट्रेशन भी हो गई थी यहाँ पर। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में उसके रजिस्ट्रेशन भी हो गई थी। उसके बाद पता चला कि वो तो लंदन में चोरी हुई थी और फिर कराची में रिकवर हुई थी। और उसमें जो है वो जो बाहर की हमारे जो ब्रदर कंट्री है, उसकी निशानदेही पे यहाँ से रिकवर की गई थी। तो उसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई है? आज जो है वो केस था, कोई चालान था, चालान पेश हुआ है उसमें आज। अबूरी तो चालान पेश फारूक हुआ है। समी साहब बताएंगे। फारूक समी, आप बताइए व्यूअर्स को कि क्या हुआ है आज। देखिए, इस केस का अबूरी चालान अरमान में पेश हुआ है, और जो अबूरी चालान है उस वो तो हुआ है, उसके साथ साथ जो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो अब इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं। और सिर्फ वही लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के 2-3 मुल्कों का नाम आ गया है इसके अंदर। और उसमें 2 यूरोप के ममालिक हैं और पाकिस्तान है, और उसके अलावा भी एक बड़ा नेक्सस है। और ये फील आया है कि जनाब, इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो आपके जो सफारती इशूज़ होते हैं वो भी पैदा हो रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा मामले को हसासियत से देखा जा रहा है। केस की जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपाई जा रही है, गो के अबूरी चालान आया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि इस हवाले से बड़े बड़े सियासी नाम हैं, इसमें शख्सियत हैं, उनके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अच्छा, और इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है कि जो सफारती इस्तशना हैं उसको लेके लोग किस तरह जो है वो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, और लोग किस तरह जो है इसका फ़ायदा उठाकर करोड़ों रुपए जो है वो बना रहे हैं। और इस हवाले से ये इन्वेस्टिगेशन उसमें जो है। पाकिस्तानी भी है क्या? जी, पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं, पाकिस्तानी की मेजॉरिटी है उसमें। इन्वेस्टिगेशन में तमाम लोगों को जो है वो जो है शामिल किया जा रहा है, और उन तमाम लोगों को ये उस केसों का माज़ी में भी इस तरह के केसेस होते रहे थे, तो जिनमें कल्प्रिट्स को पकड़ते थे और सज़ा देते थे। डिपार्टमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी, ताहम अब डिपार्टमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और सबको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। अच्छा, प्राइम सस्पेक्ट तो उसमें अभी तक नहीं पकड़ा गया ना, जो नवीद, क्या नाम है उनका पूरा? नहीं, ये दोनों गिरफ्तार हैं, नवीद बलवानी, और वो गिरफ्तार हैं जिन्होंने खरीदी थी शफी। गाड़ी। हाँ, शफ़ी। अब वो कह रहे हैं कि जनाब, एक जिस तक ब्रोकर ने भी से के थ्रू ये काम हुआ उसको भी पकड़ना है, और दीगर चीज़ें भी करनी हैं। तो अभी तो जो उन्होंने अबूरी तो चालान। ब्रोकर को तो मेरे ख्याल से पकड़ जी, लिया है। जी। ब्रोकर को पकड़ लिया है, जिसने गाड़ी जी, जी। बेची थी बिल्कुल, बिल्कुल। उनको। वो जो है वो अब तक नहीं पकड़ा गया। जी, उसका भी जी, नाम ऐसे ही नवीद है। है। जी, जी। तो वो जो है वो भी, उसका भी नाम नवीद है। और कहा ये जाता है कि वो कई और दीगर मुकदमात में भी मतलूब है, कई फ्रॉड केसेस में भी मतलूब है। और उसके पास एक फ्लैट था, अपार्टमेंट था। ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि मेरा हाथ चूमे थे उन्होंने। वो जो है अपार्टमेंट है, उसमें अयान अली भी रह चुकी हैं। वहाँ स्टे कर रही थी और यहीं से जो है, जब वो जा रही थी तो एयरपोर्ट पे उनको धर लिया गया था और बहुत भारी उनके पास से रकम भी निकली थी। तो ये तमाम मामलात भी जो है वो उसी तरफ किस तरफ इशारा कर रहे हैं, या आप लोग समझ गए होंगे किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक सिर्फ इशारे हैं और कोई बात हतमी नहीं हुई है। बाकी ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी इसमें जारी है। जी फारूक, मैं थोड़ा सा आपका। आपने बहुत स्टोरी बड़ी दे दी। अच्छा, ये जो साहब में क्रिमिनल साइट्स के बहन, अच्छा, अयान अली पे भी बड़ी स्टोरी है, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में हम लोग कवर करते रहे, तो उस वक्त अयान आती थी। और एक दफ़ा भी उनसे कन्वर्सेशन हुई, उनके साथ बाउंसर चलते थे। बाउंसर उनको कहते हैं जो बड़े हट्टे-कट्टे से मर्द होते हैं, और वो बाकायदा बदमाश होते हैं, उमूमी तौर पर बार्स में होते हैं। जो बार और ये क्लब्स होते हैं वहाँ पे होते हैं, जो कोई ज़रा ज़्यादा टुन हो जाता है और उसके बाद वो हंगामा राई करता है, तो उसको उठा के बाहर फेंकना उसका काम होता है। तो सिंध पुलिस के अलावा हम नोटिस करते थे कि उनके साथ बाउंसर्स चलते थे, और बहुत सख्त होती थी, लेकिन उसके बावजूद मैं और मेरे एक दोस्त थे फैजुल्ला, हम उनके पास गए, हमने उनसे गपशप की, और बहुत ही हम्बल और बहुत ही स्वीट खातून थी, अयान जो थी। और उन्होंने बहुत अच्छे से किया, और फिर बोलने लगी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो उनसे सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये हुई थी, और क्योंकि ओपन कोर्ट थी तो कोर्ट के अंदर हुई थी, वो कुछ हमें दो धक्के भी नहीं दे सकते थे, वहाँ हमारी पावर थी। एनीवे, तो अयान की स्टोरी तो भाई अब दे दी, बड़ी अरमान भाई आपने तो हमसे बड़ी स्टोरी दे दी, अब हम क्या दें। अच्छा, वो जो साहब हैं उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो डिजिटल से मुताल्लिक़ हैं, मतलब जो ऑनलाइन हेरा फेरी के मामलात भी उनके ऊपर हैं, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो तमाम केसेस भी अब बहुत तेज़ी से ऊपर हो गए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ा दी गई है। अच्छा जनाब, जो अबूरी चालान आया उसके अंदर बताया गया है कि नवीद यामीन और मोहम्मद सुहेल जो है वो गिरफ्तार हैं, और इस हवाले से मुल्ज़िमान ने टैक्स ड्यूटी की मद में 300 मिलियन रुपए चोरी किए हैं, ये चालान में कहा गया है।
और चालान में ये बताया गया कि मुल्ज़िमान ने कस्टम क़वानीन और सफारती इस्तिस्ना की खिलाफ वर्जी की है और गाड़ी जो है वो सफारती छूट की आड़ में टैक्स ड्यूटी की चोरी की मकसद से बरामद की गई। एक 2 से 3 मुकदमात हैं, एक मुकदमा चलेगा मुल्क से बाहर ज़्यादा उसके इम्कान है जो कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बता रही है, जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि जनाब ये चोरी की गाड़ी थी, वो जिस मुल्क से चोरी हुई है वो वहाँ चलेगा। दूसरा जो है क्योंकि सफारती मामलात आ गए हैं तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं। दूसरा हमारे पास जो चलेगा जो बड़ा उसको तौर पे चलाएंगे वो होगा कि टैक्स ड्यूटी जो है वो आपने इवेजन ऑफ जी टैक्सेस जी और जी जी ड्यूटीज। वो वाला हमारे पास चलेगा। तो उसमें ये कहा कि मुल्ज़िमान ने एक सिंडिकेट पूरा बनाया हुआ था जो कि सफारती मराद और ज़ीरो ड्यूटी टैक्स की दरामद में जो है वो मुलविस था और इसमें 40 से 50 गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरू हो चुकी है जो कि कराची शहर के अंदर है सर, ठीक है, जो कराची शहर के अंदर वो ब्रोकर उन्होंने निकाली हैं। तो 40 से 50 गाड़ियाँ मज़ीद इस हवाले से इतनी ही महंगी हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जो शफ़ी नामी शहरी ने ये गाड़ी ली थी, वो शहरी ने 37.5 मिलियन रुपए में खरीदी थी, जो कि गाड़ी की ये 37.5 मिलियन में उन्होंने कराची में खरीदी थी, जबकि जो गाड़ी की असल कीमत थी ये उसका सिर्फ 1% है। मतलब 37.5 मिलियन गाड़ी की कीमत का सिर्फ 1% है। सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने गाड़ी बल्गारिया के उस वक्त के सफ़ीर अलेक्जेंडर्स बोरोसोफ के नाम पर रजिस्टर्ड की थी। ये बल्गारिया ये दूसरा मुल्क है जो अभी इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया है, उनके नाम पर रजिस्टर्ड की थी, ये चालान में कहा गया है। और दस्तावेज़ात की जो तस्दीक के बगैर गाड़ी रजिस्टर्ड करने में एक्साइज हुक्काम का भी किरदार था, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं। अबूरी चालान में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देने का मतलब ये है कि अब अदालत को आइंदा बताना है, अगर उनको चार्ज से बाहर निकालना है तो भी बताना है, अगर उनको इन्वेस्टिगेशन से बाहर निकालना है, क्लियर करार देना है तो भी बताना है, और फिर अदालत को ये भी बताना है कि उन्होंने क्यों बेगुनाह करार दिया है। मतलब एक पूरे और एक्साइज अगर बेगुनाह करार नहीं देंगे तो फिर उनको गिरफ्तारी करेंगे और गिरफ्तारी जी करके रिमांड पे भी पेश करेंगे, रिमांड भी लेंगे वहाँ जी से। जी एक्साइज में बड़े पैमाने पे कुछ जो है वो फरिश्तों ने छानबीन शुरू कर दी है और वो फरिश्ते उसको परसू कर रहे हैं कि भाई छोड़ेंगे नहीं किसी को, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी फील की है, इरिटेशन फील की है लोगों ने। अच्छा जनाब, ये जो सफ़ीर थे, साबिक सफ़ीर थे बल्गारिया के, ये सितंबर 2019 में पाकिस्तान आए थे, 2020 में इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था और वो चले गए थे। उसके बाद जो अबूरी चालान है उसके अंदर ये कहा गया है कि बल्गारिया के जो सफारत खाने था उसने भी कहा था कि गाड़ी जब्त कर ली जाए, कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सफारत खाने की गाड़ी होती है उनको बहुत ज़्यादा इस्तिस्ना हासिल होता है, वो किसी भी जगह जा सकती हैं, पुलिस उनकी उस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करती जब तक उनको मुकम्मल तौर पे यकीन दहानी ना हो कि इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है या वो है, तो उनको रोका भी नहीं जाता उन गाड़ियों को, क्योंकि दोस्त मुल्क और मेहमान समझ के उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। अच्छा जनाब, गाड़ी के सफारत खाने के कब्ज़े में ना होने पर की वजह से उसको डी रजिस्टर्ड किया जाने का कहा गया था, लेकिन ये मतलब ये सिफारिशात थी लेकिन इनको ऊपर अमल नहीं किया गया। बाद अज़ां एक यामीन नामी ब्रोकर ने नवीद बलवानी के ज़रिए शफ़ी नामी को फ़रोग़ की थी, ये नवीद बलवानी को, ठीक है जी। अच्छा, बल्गारिया के सफारत खाने के मुलाजमीन हैं कुछ जो कि पाकिस्तानी हैं, उनसे भी और कुछ गैर मुल्की भी हैं कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि दोस्त मुल्क का मामला है इसलिए हम उसको थोड़ा सा हल्का लेके बात कर रहे हैं। उनसे भी जो शुकूक व शुबात पाए जा रहे हैं और इस हवाले से भी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। जो इस अबूरी चालान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें ये कहा गया है कि जितने भी इसमें किरदार हैं इन सबको जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया है और उनमें सबका किरदार मौजूद है और सबको जो है वो इक्विवेलेंट देखा जाएगा। उन लोगों को जिनको सिफारती इस्तिस्ना अगर पता चला मिल गया तो उनको छोड़ दिया जाएगा गो के, लेकिन उनको फिर एक रिकमेंडेशंस होती हैं, लेटर लिखा जाता है, अरमान भाई वो एक पूरा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होता है, वो उनके हैंड आउट होता है जो कि उनके मुल्क के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वो मुल्क अपने। लेकिन ये बहुत बात की कहानी है। हाँ। अभी जो है वो इस वक्त जो है जो यहाँ पर सफारत खाना है या जो कॉन्सुलेट्स हैं वो बिल्कुल टाइट लिप्ड हैं, उन्होंने बोलने से इनकार किया, तो उन्होंने कहा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारे कोई ऑफिशियल, हमारे कोई दोस्तों भी गए थे। बहरहाल उन्होंने तो ये कह दिया था, लेकिन इसके बाद भी जो है वो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि जो मुल्क है उन्हीं की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है वो यहाँ पर बताया था कि ये गाड़ी फलानी जगह फलाने घर में मौजूद है, बिल्कुल, तो वहाँ से फिर वो रिकवर की गई थी। तो उनके बताने पर वहाँ पर एक भी मुकदमा दर्ज किया गया, यहाँ पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया। अब जो है ये किस तरह से केस आगे चलेगा और इसमें जो है वो ये एक इंटरनेशनल क्राइम है, तो ये किस तरह से जो है उसको टैकल करेंगे, क्या क्या होगा इसमें, ये तमाम चीज़ें भी जैसे फारूक ने बताई हैं। इसमें और भी मज़ीद मामला जो भी होंगे उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आज के बारे में, आज की ब्लॉग के बारे में आपकी क्या राय है,
हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरा चैनल अरमान साबरी व्लॉग्स, फ़ारूक का चैनल रिपोर्टर्स 21, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइंदा दोबारा नई वीडियो के साथ, अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा आदाब। हाफ़िज़।